8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट हुकूमत पाकिस्तान ये करवाने जा रही है और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल जो इसका ओपनिंग सेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं, साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं फार्मी स्टाफ भी वहां पे मौजूद होंगे और पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और वो देखने और हम उनको जाहिर है शोकेस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे एसेट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और क्या कुछ हम ऑफर कर सकते हैं दुनिया के अंदर। जाहिर अभी जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की, इशफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सैंडक प्रोजेक्ट भी आपको दिखाया। पाकिस्तान के अंदर जाहिर बहुत है लेकिन अनटैप्ड है, अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से जो एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। हमारे साथ शुएब निजामी हमारे नुमाइंदा खसूसी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस फोरम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने क्या क्या तैयारियां की और कहां कहां से एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसी हवाले से, बताइएगा कि कितनी बड़ी लेवल की ये कॉन्फ्रेंस है, ये फोरम होने जा रहा है और रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की इस फोरम के हवाले से उम्मीदें क्या हैं? जी, ये बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। तकरीबन इसमें 2000 मंतुबीन जो है शिरकत करेंगे, जिसमें 800 जो है वो गैर मुल्की मेहमान है। इसमें जो है सऊदी गोल्ड रिफाइनरी, सऊदी डेवलपमेंट फंड, सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे और फिनलैंड की कंपनी नेस्टो, सऊदी मिनरल मिनिस्ट्री, अमेरिका, यूरोप, रूस, तुर्की और मशरिक वस्ता समेत दीगर ममालिक के जो माहिरीन और सरमायाकार हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके दो हिस्से हैं, एक जो है वो सरमायाकारी से मुतल्लिक है, दूसरा हिस्सा जो है वो नुमाइश से मुतल्लिक है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है माइनिंग का उसको जो है एक्सप्लोर किया जाए और तमाम जो इस वक्त जो हमारी बातचीत हुई है ये रियासत का जो है ये समिट है, ये किसी हुकूमत की समिट नहीं है, इसलिए तमाम के तमाम जो सूबाई वज़ीर आला हैं उनको इसमें शिरकत की दावत दी गई है और इसकी जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो हाई लेवल के ऊपर जो है मेनटेन किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है वो माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए और साथ साथ इससे रोजगार को बढ़ाया जाए। जो आज हमारी बातचीत हुई इसमें जिसमें चागी, नौशकी, दालबंदी समेत जो बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला हैं उनमें जो है वो रोजगार के मौके दिए जाएं, वहाँ जो नौजवान हैं उनको माइनिंग की ट्रेनिंग दी जाए। इसीलिए इसके अंदर जो है वो सेशन ऐसा भी किया जाएगा जिसमें नौजवानों को कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जानी है, मादनियात निकालने के नए तरीके कौन से हैं, जदीद तरीके कौन से हैं, उनको कैसे नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, ये तमाम के तमाम इश्यूज इसके अंदर डिस्कस होने हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है पाकिस्तान में सिर्फ ये गोल्ड या कॉपर की माइनिंग नहीं होगी बल्कि नमक की भी और जो हमारे मुल्क में लोहा है उसकी भी, इसी तरह जो बाकी कोयले की माइनिंग है। चले शुएब, हसन भी आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं और हसन, ये वन ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये है कि जो पहले आपने सवाल भी किया और चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्स रिच कंट्री है। और नाज़रीन, ये बलूचिस्तान के अंदर आपको ये मौजूदा अदम इस्तेहकाम आपको नजर आ रहा है, वहां पे बुनियादी वजह इसकी दुनिया की इसलिए नजर लगी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गई और वहां से ये चीजें निकलना शुरू हो गई तो पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएंगे, लिहाजा इनको काम नहीं करने दे रही है। जी अच्छा, ये खाली बलूचिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पंजाब में भी माइंस हैं, सिंध में भी हैं। और देखें इवन कि यहाँ पर हमारे जहां बैठे हुए हैं साथ अटक में फायर के लिए निकलती है, वो बड़ी कीमती जो है वो होती है, वो उसको इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट वाली या किसी में, और इस वेरी मतलब ये एक्सपेंसिव चीज होती है। तो पाकिस्तान की तो जो जमीन है ना ये माला माल है, अल्लाह ताला ने ये दुनिया का ऐसा टुकड़ा बना है जो जिसके अंदर जो है वो समझ ले कि माल ही माल है, जिसके अंदर दौलत ही दौलत है। लेकिन हमने अभी तक उसकी जो अनटैप्ड जो जगह थी हमने उसको टैप नहीं किया, अपने जो इन चीजों को निकाल नहीं सके। और सेकंड ये है कि हमारे लिए अहमियत की हमें ये चीज है कि जो हमारे लोग इन माइंस के अंदर काम करें उनके हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। वैसे तो पाकिस्तान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है वहां पे जितने भी इन्वेस्टर्स बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर बात है जब माइंस में जब बिजनेस आप जाते हैं तो वहां पर कई जगहों पर गैसेज हैं, कुछ चीजें हैं, आपने बीच में ड्रिल करना होता है, तो उसमें जो चीजें आप करती हैं तो साइंटिफिक तरीके से जो इंप्रूव नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी है। और सेकंड आप ये देख लें कि अब दुनिया के इतने लोग, जैसे आप बता रहे हैं शुएब के 800 जो है वो फॉरेन डिग्निटरीज आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं जो एक्सपर्ट है वो मुतलका ही जो है शोबे से ताल्लुक है, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं और इसी वजह से वो आ रही हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए पिछले 1 साल से
پچھلے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس پر کام ہو رہا ہے، اور اسی کام کا نتیجہ ہے کہ یہ سمٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کل آپ دیکھیے گا کہ جس کے بعد اس کا ایک اچھا نتیجہ جو ہے برآمد ہوگا۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ جب لاسٹ کی میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ وہ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی منرلز کا آپ نے وہ ایگریمنٹ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا جی پہلے ساری گل بنو تو پھر منرلز جمع دے۔ تو پوری دنیا کے اندر منرلز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ریئر ارتھ منرلز جو مٹیریل ہیں، آپ نے بڑی اچھی ٹرم استعمال کیا، آئی واز ریئلی امپریسڈ بائی دس۔ سو اگر ہمارے بھی نکل آئیں استعمال میں آ جائیں تو بارے نیارے نہیں ہو بہت اچھی ہے، وہ ایک قسم ہے جی جی مٹی کی نا، وہ ریئر ارتھ۔ بالکل صحیح۔ چلیں چو صاحب، کل فورم کا پہلا اجلاس ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کل دوبارہ بات ہوگی۔ شعیب نظامی صاحب